बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक इंतहाई अहम इशू जो कि मैंने 2 दिन पहले भी इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई थी कि जब हमारे प्रेस क्लब के अंदर जो ख्वाजा सराह हैं मिशी ख़ान, उनके ऊपर तशद्दुद होने के बाद जो एक बर्बरियत है, एक ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जिसको मोरूज़ इल्ज़ाम ठहराया गया वो मलकपुरा का रिहायशी हमारे पास प्रेस क्लब में आया और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलमा पढ़ के ये बात कही कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आज हमारे वॉइस ऑफ हज़ारा पे एक वीडियो मंजर आम पे आती है, तो मैं अब दोबारा इन दोनों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। आप लोगों का फीडबैक इसमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस तशद्दुद के अगेंस्ट, जिसको लड़के को 48 घंटे बकौल उसके पुलिस स्टेशन में रखा गया, जो कि उसके नज़दीक पुलिस की तरफ से इंतहाई ज़्यादती थी। ज़रा सुन लें आप। एक पुलिस वालों ने मेरे ऊपर FIR काट के 48 घंटे बगैर किसी तफ्तीश के मुझे सलाखों के पीछे रखा गया। ये आपने सुन लिया। अब मैं आपको दूसरा आज की लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूं कि उसमें वो ख्वाजा सराह मिशी जो हैं वो क्या क्लेम कर रही हैं। वो यही कह रही हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बिल्कुल गलत है और मेरे ऊपर तशद्दुद करने वाले यही लोग हैं, और उन्होंने कुछ ऑडियो भी सुनाई हैं। पहले आपको एक क्लिप दिखाता हूं मैं, ये ज़रा आप देखिएगा। मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, पुलिस वाले भी उनके साथ हैं। बस जो मेरी मेडिकल में दफ़ा है वो नहीं लगाई उन लोगों ने। मेरी मेडिकल को रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं बनाई। उन लोगों ने जो किसी ने बोला है उन लोगों ने अपनी मतलब के रिपोर्ट बनाई है। जी तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको सुनाया, मैं अगली बात भी आपको सुनाऊंगा। अब दोनों तरफ क्या बात की जा रही है कि एक तरफ भी पुलिस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं ये जो मुल्जिम ठहराए गए हैं, दूसरी तरफ तशद्दुद ज़दा जो ख्वाजा सराह हैं उन्होंने भी कहा कि पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है कि मुझे उसमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जो मेरे ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुई है उसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट है, वो नाकस है। अब दोनों तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो किरदार है वो पुलिस है। अब पुलिस के ऊपर अगर दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात हैं कि पुलिस ने मतलब ज़्यादती की कि 48 घंटे हमें रखा उन्होंने अपने पास, फिर दूसरी तरफ से रिपोर्ट का ठीक ना बनाना ख्वाजा सराह की तरफ से, ये भी पुलिस की तरफ दोनों इशारे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस एबटाबाद को इस केस की प्रॉपर इंक्वायरी करवाना होगी, क्योंकि ये अब उनकी ज़रूरत नहीं बल्कि उनके लिए एक टेस्ट केस बन चुका है कि दोनों मुल्जिम और तशद्दुद ज़दा जो ख्वाजा सराह हैं दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है उसकी इंटरोगेशन, उसकी इंक्वायरी जो है गलत है। दूसरी तरफ गलत उन्होंने 48 घंटे उन्होंने रखा। फॉलो अप कर रहे हैं हम इस वीडियो का इसलिए कि मैंने इसके हक में ये वीडियो की थी कि ये लड़का क्लेम कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा भी पढ़ रहा है कि ये तशद्दुद मैंने नहीं किया। अब मैं आपको एक और ख्वाजा सराह की आज की लेटेस्ट वीडियो से क्लिप सुनाता हूं जिसमें वो कुछ ऑडियो जो हैं वो उसमें सुना रही हैं। जरा सुनिए गौर से। क्या जा रहा हूँ तुम्हें बताइए। मैंने कहा जो तुम करोगे देख लूंगी। मैं कौन बात कर रहा हूँ? मैं डिप्टी कमिश्नर। मैं तुम्हें बताऊंगी, आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, जो भी है मुझे इस चीज का नहीं पता। डिप्टी कमिश्नर है जो भी। यार जी, मैं एक तरफ रहने वाला ही बंदा हूँ, मैं उसके साथ भी एक तरफ ही था। मुझे एक बंदे में सुकून मिल जाए मैं बाकियों को देखता ही नहीं होता, लेकिन वो बस अजीब सी चीज थी और रात को मैंने ना नहीं बिठाया जी वो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब जो एक ऑडियो आपने सुनी कि जिसमें एक शख्स या कोई बंदा, कोई नौजवान डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को कोट कर रहा है कि मैं डिप्टी कमिश्नर बात कर रहा हूँ, ये बहुत एक मतलब बिलो द लेवल जो है ना एक बात है। अब उसके बाद जो दूसरी आपने ऑडियो सुनी उसमें वही लड़का बात कर रहा है। अब वो मैसेजेस जो हैं वो किसने किए, कैसे किए, अब तमाम तर स्टोरी शुरू होती है जे डॉट से कि जहां से इस लड़की को, इस ख्वाजा सराह को गाड़ी में बिठाया जाता है बकौल ख्वाजा सराह के। अब कहानी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पोर्शन में भी आती है। इंक्वायरी के अगर मैं बात करूं कि उनके पास अच्छे लेटेस्ट कैमरास लगे हुए हैं, इस गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए ये तमाम तर चीज़ें थ्रू CCTV फुटेज मंगवाई जा सकती हैं। CDR, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CDR निकाला जाए कि किसने किसको कब कहाँ पे कैसे कॉल की, और ये तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होगा
जो फ्रांसिक्स है, मतलब जो ऑडियो आ रही है उसकी फ्रांसिक होनी चाहिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट हैं, आपके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, आप फिल 4 इसके ऊपर। मैं डीआईजी हज़ारा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एबटाबाद के जो डीपीओ हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोफेशनल टीम बनाई जाए जो कि इंक्वायरी करे, क्योंकि इल्ज़ाम इस वक्त जो है वो अगर दोनों एंगल से देखा जाए तो आपकी इंक्वायरी पे सवाल उठ रहे हैं। और आपने इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से वाजे करना है कि अगर तो तशद्दुद करने वाला नौजवान यही है तो फिर इसको करार वाकई सजा होनी चाहिए जो कि कानून के मुताबिक बनती है। और अगर इस लड़के को, इस नौजवान को फंसाया जा रहा है तो फिर उसके बरक्स उस गैंग को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो पूरा गैंग शायद इसके पीछे अपना रोल प्ले कर रहा है। इस तशद्दुद ज़दा ख्वाजा सराम जिनका नाम निशीब बताया जा रहा है, इनको अगर मोरा बना के इस्तेमाल किया गया है इस नौजवान के लिए तो ये भी एक बहुत बुरी बात है। लेकिन ये आपस की दोनों की जो खिचड़ी पक चुकी है, इसका जो हल और सोल्यूशन निकालना है वो पुलिस डिपार्टमेंट एबटाबाद ने निकालना है, क्योंकि कहानी बॉल आपके कोर्ट में आ चुकी है। आपने खुद को जस्टिफाई करने के लिए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करनी होगी ताकि मीडिया के ऊपर यह बात वाजे हो कि असल में शरारत किसकी है, प्लानर कौन है, गेम किसने चलाई है और इसमें असल मुजरिम कौन है।